So what is that? 5p5 upon 1 दो बार repeat हुआ है, so it's 2 factorial. 2 दो बार repeat हुआ है, so it's what? 2 factorial. Any doubt? Understood? So this is 120 upon 4, which is 30. Next. How many odd numbers? कोशिश करोगे? हाँ, कितना आया? 18. Very good. सोचो सोचो सोचो. Second question. How many odd numbers? सोचो. ऑड नंबर आया क्या सर? वेरी गुड. ऑड नंबर्स मतलब यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? 1 या फिर 3. तो कौन से डिजिट्स है अपने पास? 1 1 2 2 एंड 3. तो एक बार 1 फिक्स करके देखो, एक बार 3 फिक्स करके देखो. आना चाहिए 18 पे. नहीं आ रहा है तब भी. सही है ना संतोष? क्या हुआ उमेर? 1 2 ऐसे ही बोल रहा है क्या? हाँ आया आया करके ऐसे ही बोल रहा है क्या? वो नहीं आया. केस 1 और केस 2 दोनों केसेस लेने पड़ेंगे अपन को, है ना? जब भी रिपीटेशन आता है तो केस 1 केस 2 लेके ही करो, गलती नहीं होंगी. ओके, 1 रिपीट हुआ है ना यहाँ पे, सो केस 1 में यहाँ पे 1 फिक्स कर लेते हैं और केस 2 में यहाँ पे 3 फिक्स कर लेते हैं. ओके, तो अगर मैंने यहाँ पे 1 फिक्स कर लिया तो फिर कितने डिजिट्स है अपने पास? 4 डिजिट्स. कौन से 4 डिजिट्स है अपने पास? 1 2 2 3. आया क्या? आप क्या गलती की थी फिर? अच्छा, 4p4 एंड 2 रिपीटेड होगा ना, इसको तो फिक्स कर लिया, इसको सोचना ही नहीं है अभी. तो 2 रिपीट हो गया अपॉन 2 फैक्टोरियल. एनी डाउट टू एनीवन? ओके, एंड केस 2 में क्या होगा? इसको फिक्स कर लिया तो यहाँ पे क्या क्या है? 1 1 2 2. So how much is this? 4p4 upon 1 repeated है, so it's 2 factorial. 2 भी repeated है, so it's 2 factorial. Add these two, you will get the answer. 4p4 is 24. 24 upon, yes, 24 upon 2, which is what? 12. This is 24 upon 4, which is what? 6. कितना है फिर ये? 18. All right. Yes, कुछ प्रॉब्लम है किसी को? Any doubt? पक्का? क्लियर? एवरीथिंग? जाए फिर आगे. ओके, नेक्स्ट क्या है? सेम क्वेश्चन है गेस. यस, हाउ मेनी ग्रेटर देन 20,000? आया? 18 सही है. कितने लोग का आया? 18 केजर आया ना? क्या हुआ? क्या हुआ? चलो सोचो. उमेर 12 वर कसं काय थांबलास संतोष? सेम सिचुएशन यहाँ पे है. 2 केसेस बनेंगे अपन के पास, है ना? 2 केसेस बनेंगे अपन के पास. यहाँ पे 2 रिपीटेड है ना यार, तो 2 रिपीटेड है तो 2 केसेस बनाओ, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी. जब सारे के सारे नंबर्स अलग अलग होंगे तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं केसेस बनाने की. लेकिन यहाँ पे 2 रिपीटेड है ना, तो एक केस 2 का बनाओ, एक केस 3 का बनाओ. क्योंकि अगर ग्रेटर देन 20,000 बोला है तो इसका मतलब क्या होता है कि वहां पे 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है स्टार्ट पे, है ना? स्टार्टिंग में 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है. सो डोंट फॉरगेट दिस थिंग. चलो शशांक का भी आ गया आंसर. Yes, third one. How many greater than
20,000 है ना। सो 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर ही बनाना है। तो एक बार केस 1 में यहाँ पे 2 लेते हैं एंड केस 2 में यहाँ पे 3 लेते हैं। ओके अगर 2 फिक्स कर लिया तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल ऑप्शन है, 1 1 2 3। और अगर 3 फिक्स कर लिया तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल ऑप्शन है, 1 1 2 2 3। तो कितने बने फिर यहाँ पे 4p4 अपॉन, यहाँ पे 1 रिपीटेड है सो इट्स 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 4p4 क्या रिपीटेड है, 1 रिपीटेड है एंड 2 भी रिपीटेड है। So again here it is 12 and here it is 6. So again I am getting what, 18. Clear everyone? Okay. Next, how many are less than 30,000? 20. Very good. Ritika? कैसे किया 24, कैसे आया आंसर? लेस देन 30,000 मतलब फर्स्ट प्लेस पे एक तो 1 आ सकता है या फिर 2 आ सकता है ना। फर्स्ट प्लेस पे एक तो 1 आ सकता है या फिर 2 आ सकता है, दो ही ऑप्शन है अपने पास। तो हमें दो केसेस बनाने पड़ेंगे क्योंकि दोनों क्या है, रिपीटेड है। ओके सो फोर्थ वन, लेस देन क्या चाहिए अपन को, 30,000। सो 1 2 3 4 5। सो यहाँ पे 1 फिक्स कर लिया अपन ने, यहाँ पे क्या क्या बचता है, 2 2 3 एंड 1। तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे 4p4 अपॉन 2 फैक्टोरियल, केस 1। एंड केस 2 में 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 फिक्स कर लिया बिकॉज हमें क्या चाहिए, लेस देन 30,000। ओके सो क्या है फिर यहाँ पे 1 1 3 एंड और एक 2 बचता है यहाँ पे। सो 4p4 अपॉन 1 रिपीटेड है तो इस वजह से 2 फैक्टोरियल डिवीजन में जाएगा। ऑल राइट, कुछ याद आ रहा है? हाँ 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 ये चलेगा ना, वैसे भी चलेगा। ग्रेटर देन 30,000 निकाल के टोटल में से वो वाले माइनस कर सकते हो। ऑल राइट, सो हाउ मच इज दिस, 12 सॉरी 24। ओके अंडरस्टूड। नेक्स्ट, ग्रेटर देन 13,000। मतलब मेरा कंफर्मेशन नहीं, आयुषा ने बोल दिया सब सही होगा अभी। यस 21। कैसे किया बताओ? करेक्ट, वेरी गुड। कितने लोगों का आया 21? आया केजल बोलो। चलो बाकी लोग सोचो जरा। ग्रेटर देन 13,000, 21 आना चाहिए संतोष। टू एंड थ्री फिक्स किया, 2 and 3 क्यों?
जब स्टार्टिंग के प्लेस पे 2 आएगा तो सारे नंबर्स ग्रेटर देन 13,000 ही हो गए ना, तो 2 and 3 फिक्स करने की जरूरत क्या है? 1 and 3 फिक्स करने की क्यों जरूरत है? क्योंकि जो ग्रेटर देन 10,000 होंगे वो सारे के सारे ग्रेटर देन 13,000 नहीं होंगे ना। जो ग्रेटर देन 10,000 होंगे वो सारे के सारे ग्रेटर देन 13,000 नहीं होंगे, लेकिन जब तू स्टार्टिंग के प्लेस पे 2 फिक्स करेगा तब सारे के सारे ग्रेटर देन 13,000 आएंगे। समझ में आ रही बात? ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? यस, 2 and 3 फिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ 2 को कंसिडर करेंगे। नहीं समझते, काहीतरी उडाले डोक्यावर। चलो देखो, हाउ मेनी ग्रेटर देन 13,000? सबसे पहला केस, यहाँ पे 1 आ सकता है, 3 आ सकता है ना। तो मैंने 1 and 3 को फिक्स कर लिया, मैंने सिर्फ इसी रेंज वाले नंबर्स पहले ढूंढे। कितना है फिर ये? 1 2 3। कौन कौन बचा है यहाँ पे? सॉरी, 2 2, उसके बाद कौन बचा है? 1, बस इतना ही बचा है ना। सो व्हाट इज दिस? 3p3 अपॉन 2 फैक्टोरियल, करेक्ट? दिस इज व्हाट? 6/2 which is 3। अब अगले केस में अगर मुझे ग्रेटर देन 13,000 चाहिए तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे कौन कौन आ सकता है? 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे 2 2 बार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसके केसेस बनाएंगे, फिर से कंफ्यूजन अवॉइड करना है हम लोगों को। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेक हियर 2। ओके, सो नेक्स्ट 1 2 3 4 5 आई एम गोइंग टू टेक हियर 3। हम इथे 3 का फिक्स करतो असतो, गरज नहीं ना त्याची। ओके, सो यहाँ पे अगर अपन लोगों ने 2 फिक्स कर लिया तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 1 2 3। सो हाउ मच इज दिस? 4p4 अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्या होता है ना, शॉर्टकट्स इसको सॉल्व करने के हैं, लेकिन गलतियां नहीं होती है। हमें मैक्स टू मैक्स देखना है कि प्रिसीजन कितना आ रहा है अपना सॉल्विंग में, गलतियां नहीं करनी है। ओके, कभी कभी अपन वो शॉर्टकट के चक्कर में ना छोटा से छोटा केस मिस आउट कर देते हैं, कोई कोई चीजें कंडीशंस अपन दिमाग में नहीं लेते। इससे अच्छा केसेस बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ टाइम नहीं लगता है, विद इन 30 सेकंड से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है अगर क्लैरिटी है दिमाग में तो। ओके, सो कितना है फिर ये? 12 है ना। अब ये 3 फिक्स कर लिया और यहाँ पे क्या क्या बचता है? 1 1 2 2। हाउ मच इज दिस? 4p4 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। कितना है ये? 6। सही है, ऐड कर दो सबको, 21। ऑल राइट, यस, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं ना, पक्का? ओके, नेक्स्ट, क्लियर नाउ? लेस देन 22,000 आया? क्या बात है, आया आंसर? 15 आ रहा है आज मेरे पास आंसर से वेरिफिकेशन के लिए। 15 आ रहा है, 18 आना चाहिए। किसका है 18? तुम्हारे आया 18, केजल का है 18। लेस देन 20,000 18 आना चाहिए। केस 1 में क्या किया तूने? करेक्ट। केस 2 में क्या फिक्स करेगा? 2 और 1 फिक्स करेंगे, एग्जैक्टली। 2 और 1 फिक्स करेंगे ना रे। लेस देन 22,000 चाहिए ना अपन को, 2 and 1 फिक्स करेंगे। So less than 22,000 है ना, तो पहले 1 फिक्स करेंगे
केस 1, यहाँ पे क्या क्या आता है फिर 2 and 3, which is what 4p4 upon 2 factorial. How much is that? 12. All right. और केस 2 में we are going to fix 2 and 1. Okay. So how much is this? 3p3 upon यहाँ पे 1 2 3, कुछ रिपीटेशन है नहीं यहाँ पे. So see the 3p3 which is 6. 18 should be the answer. Clear everyone? जाए फिर आगे. ओके चलो. सो ये टाइप तो खत्म हो गया. टाइप 4 कुछ डाउट है इसमें? टाइप 4 में कुछ डाउट था? क्लियर एवरीथिंग? टाइप 5 छोटा सा टाइप है, बस एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. उन्होंने डायरेक्टली फॉर्मूला तो दिया हुआ है, बट आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दैट फॉर्मूला. एग्जैक्टली क्या लॉजिक है उस फॉर्मूला के पीछे. ओके. मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 19. मॉड्यूल निकालना बहुत जान पे आता है सबके. क्यों? मॉड्यूल to find sum of all numbers. Type 5. To find sum of all numbers. ये टाइप 5 है. मतलब अभी तक अपन लोग क्या करते थे कि कितने नंबर्स बनेंगे, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, ये फाइंड आउट करते थे. अब अपन क्या फाइंड आउट करने वाले हैं कि वो जो सारे नंबर्स बनेंगे उनका सम कितना हो सकता है. ओके तो उसके लिए फॉर्मूला तुम्हारे पास है ऑलरेडी. n-1 फैक्टोरियल s. पेज नंबर बताओ यार, कोई तो पेज नंबर बताओ जी. मिला पेज नंबर? ओके ये फॉर्मूला है. पहले इसको फॉर्मूला वाइज देखो. फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, फिर अपन अंडरस्टैंड करते हैं कि फॉर्मूला आया कैसे. ओके देखो क्या है. सपोज अपन को फाइंड आउट करना है 1 2 3 4 डिजिट्स है अपने पास. 1 2 3 4 डिजिट्स है अपने पास और हमें बनाने हैं 4 डिजिट नंबर्स. ओके और वो जो 4 डिजिट नंबर्स बनेंगे उनका हमें फाइंड आउट करना है सम. 4 डिजिट नंबर्स जो भी बनेंगे उनका हमें फाइंड आउट करना है सम. ओके तो n कितना है फिर अपने पास 4, बिकॉज 4 डिजिट्स है अपने पास है ना. सो n कितना हो गया 4. सो 4 minus 1 factorial. 4 minus 1 factorial. S is what? Sum of digits. कौन से डिजिट्स है 1 2 3 4. तो S कितना हो गया? करेक्ट 10 हो गया. S कितना आया फिर 10. अभी वो जो 1 1 1 1 दिखाई दे रहा है वो क्या है? कितनी बार 1 लेंगे? जितने डिजिट्स है उतनी बार. कितने डिजिट्स है अपने पास 4. So how many ones I'm going to take? 4. Okay. तो ये कैलकुलेट करोगे 3 फैक्टोरियल इंटू 10 इंटू 1 1 1. एक ज्यादा हो गया. कितना आता है बताओ ये कैलकुलेटर? 66660. ये फॉर्मूला वाइज आंसर. अपन एग्जाम में यही करने वाले हैं, बट एक कॉन्सेप्ट समझ लो कि कैसे यूज होता है ये. ठीक है, आई मीन कैसे अप्लाई होता है ये. देखो 1 by 1 एक एक डिजिट लेंगे अपन. जैसे कि सपोज मान के चलो मैंने सबसे पहले लिया 1 1 2 3 4 है ना अपने पास. मैंने लिया 1. अब ये जो 4 डिजिट नंबर है वन कहाँ पे जा सकता है बताओ? 1000 प्लेस पे जा सकता है, 100 प्लेस पे जा सकता है, टेंस प्लेस पे जा सकता है एंड यूनिट्स पे जा सकता है. एम आई राइट? है ना. तो अगर 1000 प्लेस पे है तो उसका प्लेस वैल्यू क्या हो गया 1000. प्लेस वैल्यू पता है सबको है ना? प्लेस वैल्यू पता है ना सबको. हाँ
प्लेस वैल्यू क्या होगा 1 का 1000, सो 1 इंटू 1000। मतलब जो भी नंबर्स बनेंगे 1 को इस प्लेस पे रख के जो भी नंबर्स बनेंगे वहां पे 1 का प्लेस वैल्यू कितना होगा 1000। और ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे, ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे 1 को थाउजेंड्स प्लेस पे रख के कितने नंबर्स बनेंगे 6। 1 को थाउजेंड्स प्लेस पे रख के कितने नंबर्स बन सकते हैं 6 ना, 3p3, एम आई राइट। जब 1 यहाँ पे होगा तब 2, 3 एंड 4 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, विच इज 3p3, है ना। सो ये क्या हो गया 3 फैक्टोरियल। मतलब 3 फैक्टोरियल नंबर्स ऐसे हैं जहां पे 1 का प्लेस वैल्यू कितना आता है 1000 आता है। 3 फैक्टोरियल नंबर्स ऐसे हैं जहां पे 1 का प्लेस वैल्यू कितना आता है 1000 आता है। एम आई राइट, समझ में आ रही बात। अब फिर से 1 को मैंने कौन से प्लेस पे फिक्स कर लिया 100 प्लेस पे। अब 1 का प्लेस वैल्यू कितना है यहाँ पे 100। ऐसे कितने नंबर्स है जहां पे 1 का प्लेस वैल्यू 100 होगा, अगेन 6, 3p3, है ना। सो 3 फैक्टोरियल। फिर 10th प्लेस पे 1 को फिक्स कर लिया। ऐसे कितने नंबर्स है जहां पे, यस अगेन सेम थिंग, अगेन 3 फैक्टोरियल इंटू 1। ये हो गया 1, ये हो गया 1 के बारे में। अब सेम चीज 2 के बारे में, सेम चीज 3 के बारे में, सेम चीज 4 के बारे में। गेटिंग माय पॉइंट। तो क्या हो गया फिर, इन सबको ऐड कर दो, कितना आया फिर ये 3 फैक्टोरियल 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1, हाउ मच इज दिस 3 फैक्टोरियल इंटू 111। सिर्फ 1 के बारे में कहानी है ये। अब 2 के बारे में, अब 2 क्या है, यस 2 को पहले प्लेस करेंगे अपन कौन से प्लेस पे, थाउजेंड्स प्लेस पे। उसके बाद अपन उसको प्लेस करेंगे हंड्रेड्स प्लेस पे, उसके बाद उसको प्लेस करेंगे टेंस प्लेस पे, एंड उसके बाद उसको प्लेस करेंगे कहाँ पे, यूनिट्स पे। ओके तो यहाँ पे 2 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया 2 इंटू 1000। ऐसे कितने नंबर है अपने पास 3 फैक्टोरियल अगेन, है ना। 2 को फिक्स कर लिया ना, तो 2 को थाउजेंड्स प्लेस पे फिक्स करने के बाद कितने नंबर्स मिलते हैं अपन को 3 फैक्टोरियल नंबर्स मिलते हैं। यहाँ पे 2 को हंड्रेड्स प्लेस पे फिक्स करने के बाद कितने नंबर्स मिलते हैं अपन को ऐसे 3 फैक्टोरियल, है ना। वैसे ही 2 इंटू 10 इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। फिर से इन सबको ऐड कर दो, कितना हुआ ये 3 फैक्टोरियल को कॉमन निकालो, 2 को बाहर निकालो, क्या बचता है अंदर 1000 प्लस 100 सॉरी प्लस 10 प्लस 1, which means I got what 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 4 टाइम्स 1। सेम कहानी किसके लिए होगी 3 के लिए। ओके तो क्या होगा एक्सप्रेशन, यू कैन डायरेक्टली टेल मी 3 फैक्टोरियल के लिए 1 के लिए ये आया, 2 के लिए ये आया, 3 के लिए क्या आएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 4 टाइम्स 1, है ना। 4 के लिए क्या होगा 3 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 4 टाइम्स 1। बोला तो वही, हाँ मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ वही तो, इसलिए अपन ने डायरेक्टली निकाला 3 एंड 4 का। ओके सो बेसिकली ये सब करने की जरूरत है क्या, फॉर्मूला है ना अपने पास, फॉर्मूला ज्यादा सही है। ओके तो ये सारे बॉक्सेस को अपन क्या करेंगे ऐड करेंगे। कौन से बॉक्सेस, ये बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, और ये सबको ऐड करो, क्या मिलेगा तुम लोगों को 3 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 1 2 3 4 प्लस 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 2 3 4, yes प्लस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 1 2 3 4 प्लस 3 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 1 2 3 4, है ना। तो इसको कॉमन निकालो 3 फैक्टोरियल इंटू 1 2 3 4, अंदर क्या बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये है तुम्हारा s, है ना। ऊपर वाले फॉर्मूला में s था ना, 10 लिया था अपन ने s, ये हो गया तुम्हारा s, ये क्या है तुम्हारा n-1 फैक्टोरियल
और ये क्या है तुम्हारा 1 1 1 1 हाउ मेनी टाइम्स गॉट इट यस अंडरस्टूड एनी डाउट जाए फिर आगे चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ फिर मुझे अच्छा लिखना है डन यस नेक्स्ट आंसर दे दिया क्या इसने ओके सही है आया नेक्स्ट आंसर डन यस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया 5 6 7 3 डिजिट्स है ना अपने पास 3 डिजिट्स है अपने पास और क्या करेंगे फिर अपन सेकेंड क्वेश्चन 5 6 7 n minus 1 फैक्टोरियल क्या होता है फॉर्मूला इंटू s इंटू 1 1 मतलब ओके तो n क्या है फिर यहाँ पे 3 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू सम ऑफ डिजिट्स 5 प्लस 6 प्लस 7 इंटू 3 वंस आएंगे है ना कितना है आंसर 3996 एवरीवन गॉट इट यस 3996 फिर आ गया अभी नेक्स्ट विद सर्कुलर अरेंजमेंट्स सर्कुलर अरेंजमेंट्स अभी तक अपन ने क्या देखा था एक रो में अरेंज हो रहे हैं है ना एक के पीछे एक अरेंज हो रहे हैं अभी क्या है सर्कल में अरेंज हो रहे हैं आयुषा क्या हुआ यस बस सर्कुलर ही है और कुछ नहीं है बस सर्कुलर अरेंजमेंट्स ही अपने पास हाँ अरे क्या बात है यस अभी करते हैं वो चलो क्वेश्चन अच्छा याद दिलाया तुमने हाँ ये क्वेश्चन है ना ओके आया किसी को नहीं आया क्वेश्चन सॉल्व करते
दिस वन। शशांक आया क्या सॉल्व करते? हाँ ना, किसी को नहीं आया? उमेर बोलेगा उसको ही नहीं आया, मैं क्या आएगा ना उमेर। चलो देखो, +1 -1 एडजस्ट किया अपन ने, ये एक अपना एक्सप्रेशन है। समेशन r इज इक्वल टू 1 to 10। इस r में मैंने +1 किया -1 किया, RPR को मैंने लिखा r फैक्टोरियल। ओके, अब इस r फैक्टोरियल को इसके साथ एंड इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे अलग से, तो क्या हो जाएगा फिर ये समेशन r इज इक्वल टू 1 to 10 r+1 इंटू r फैक्टोरियल माइनस समेशन r इज इक्वल टू 1 to 10 r फैक्टोरियल। गॉट इट? यस। क्या क्या अपन ने इस r फैक्टोरियल को r+1 के साथ मल्टीप्लाई किया एंड 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, r+1 के साथ मल्टीप्लाई किया एंड 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। इस स्टेप पे किसी को कोई डाउट? अंडरस्टूड एवरीथिंग? जाओ आगे। तो मुझे एक बात बताओ, सपोज 5 फैक्टोरियल है तो उसको अपन कैसे लिख सकते हैं? 5 into 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। Let's say I am having 6 factorial, I can write it as what? 6 into 5 factorial. Yes, am I right? तो अगर यहाँ पे मैं n+1 into n फैक्टोरियल बोलती हूँ तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं? n+1 फैक्टोरियल। कैन आई राइट इट लाइक दिस? 5 मान के चलो तुम्हारा n है, 6 is your n+1, तो n फैक्टोरियल एंड n+1 मिला के क्या लिखेंगे अपन? n+1 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? यस, पक्का। 5 जो है वो तुम्हारा n है, 6 जो है वो तुम्हारा n+1 है, तो ये क्या हो गया? n+1 फैक्टोरियल। एम आई राइट? यस। तो r+1 इंटू r फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं अपन? r+1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। क्लियर? यस। So this is what summation r is equal to 1 to 10 minus r factorial r is equal to 1 to 10. Any doubt till this point? Cleared everything? हाँ देखो, yes, cleared? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अभी कुछ नहीं करना है, अभी सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है। मतलब क्या करना है? r is equal to 1 to 10 मतलब क्या है? r1 होगा, देन R2 होगा, देन R3 होगा, देन R4 होगा, ऐसे करते करते हम जाएंगे R10 तक और उन सबको अपन क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ओके, समेशन का मतलब क्या होता है? तुम R का वैल्यू बढ़ाओ और उसको ऐड करते जाओ, हर एक टर्म को ऐड करते जाओ। ओके, तो पहले r इज इक्वल टू 1 है, r इज इक्वल टू 1 मैंने यहाँ पे रख दिया, कितना आया? r इज इक्वल टू 1 यहाँ पे रख दिया, कितना आया? 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट r का वैल्यू क्या है? 2 मैंने यहाँ पे रख दिया, 2 + 1 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट r का वैल्यू क्या है? 3 रख दिया, 4 फैक्टोरियल। नेक्स्ट r का वैल्यू 4 रख दिया, 5 फैक्टोरियल। नेक्स्ट r का वैल्यू 6 फैक्टोरियल, फिर 7 फैक्टोरियल, फिर 8 फैक्टोरियल, फिर 9 फैक्टोरियल एंड फिर 10 फैक्टोरियल एंड देन लास्ट में 10 है ना लास्ट नंबर, तो 10 को भी यहाँ पे रखेंगे, तो 10 + 1 11 फैक्टोरियल। ये हुआ पहला टर्म। अब सब्ट्रैक्ट करना है अगला टर्म, सब्ट्रैक्ट करना है अगला टर्म, माइनस फिर से r is equal to 1 I am getting 1 factorial, r is equal to 2 I am getting 2 factorial, r is equal to 3 I am getting 3 factorial, r is equal to 4 I am getting 4 factorial, r is equal to 5, r is equal to 6, r is equal to 7, r is equal to 8, r is equal to 9 and r is equal to 10. Understood? Yes. तो सब्ट्रैक्शन करना है हमें, तो सब्ट्रैक्शन में ये और ये निकल जाएंगे, ये दोनों भी कट हो गए, सारे निकल जाएंगे। क्या बचेगा? सिर्फ 11 फैक्टोरियल बचेगा एंड 1 फैक्टोरियल बचेगा, है ना? सो 11 फैक्टोरियल माइनस 1, और 11 फैक्टोरियल क्या होता है? 11p 11। ओके, 11 फैक्टोरियल क्या होता है? ऑप्शंस में वही है शायद से, 11p 11 के टर्म्स में ऑप्शन से शायद से कुछ मॉड्यूल का क्वेश्चन है, वो नोट्स में इंक्लूड नहीं किया मैंने।
मैंने मॉड्यूल के क्वेश्चंस का नंबर जो है उसमें दिया था वो क्वेश्चन. सो 11p 11 minus 1. ठीक है. ऑल राइट. तो इतने 1 to 10 लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. हमें ऑब्जर्वेशन से पता चलना चाहिए कि अरे ये कट होंगे बाद में सब्ट्रैक्शन करने के बाद, है ना. तो इस वजह से, और एंड में जो बचेगा वो 11 बचेगा. ओके, अंडरस्टूड. नोट इट डाउन. सो हम r का वैल्यू 1 by 1 सब्स्टिट्यूट करते गए दोनों एक्सप्रेशंस में, r+1 में भी और r में भी, है ना. 1 by 1 सब्स्टिट्यूट करते गए. ऑल राइट. ओके, जाए फिर आगे. एवरीवन खुश? प्रॉब्लम? डन. जाए फिर आगे. सर्कुलर अरेंजमेंट्स बताओ. चलो. सर्कुलर अरेंजमेंट्स. अभी तक अपन क्या करते थे, सारे जो ऑब्जेक्ट्स है वो एक के पीछे एक अरेंज करते थे, है ना, रो में एक के पीछे एक अरेंज करते थे. लेकिन अभी जो अरेंज करने वाले वो कैसा होगा, सर्कल में होगा. ओके. तो सर्कल का कुछ एंड और स्टार्ट पता होता है हमें? नहीं पता होता. रो में हमें पता है कि चलो यहाँ से रो स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है, ये हमें पता है. लेकिन जब अपन सर्कल की बात करेंगे तो सर्कल में हमें स्टार्ट और एंड पता होता है क्या? नहीं पता होता, है ना. स्टार्ट और एंड वी डोंट नो. सपोज मान के चलो 4 लोग हैं, ओके, या फिर 3 लोग हैं, P Q एंड R. हमें पता है कि इनका अरेंजमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ है? नहीं पता. कोई बोल सकता है P से स्टार्ट हुआ है, कोई बोल सकता है Q से स्टार्ट हुआ है, कोई बोल सकता है R से स्टार्ट हुआ है. तो हमें उसका स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट पता नहीं है. तो हम क्या करते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट्स में, एक को फिक्स करते हैं, वो तुम्हारा स्टार्ट और एंड हो जाएगा. ओके, एक को फिक्स कर लिया एंड देन दोनों को अरेंज करते हैं. मतलब अगर 3 लोग होंगे तो अरेंजमेंट्स कितनी होंगी? 2 फैक्टोरियल. सर्कल में स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट हमें नहीं पता रहता. इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, एक कोई तो भी ऑब्जेक्ट को फिक्स करके लेते हैं और बचे हुए 2 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करते हैं, है ना. तो बचे हुए 2 ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? Q एंड R. तो उनको कैसे अरेंज किया अपन ने? 2 फैक्टोरियल. तो अगर 3 ऑब्जेक्ट्स है तो अरेंजमेंट्स कितनी होंगी? 2 फैक्टोरियल. 4 ऑब्जेक्ट्स है तो अरेंजमेंट कितनी होंगी? 3 फैक्टोरियल. 5 है तो 4 फैक्टोरियल. 10 है तो 9 फैक्टोरियल. मतलब if n objects are to be arranged, if n objects are to be arranged in circular manner, number of arrangements is equal to n minus 1 factorial. कुछ डाउट इसमें? क्यों ऐसा किया समझ में आया? क्योंकि स्टार्ट एंड एंड पॉइंट हमें नहीं पता रहता. ओके, गॉट इट? नोट इट डाउन फास्ट.
ओके, तो अब ये PQR है, उनके पॉसिबल अरेंजमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? रफली पॉसिबल अरेंजमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? यहाँ पे P को फिक्स कर लिया, Q एंड R, फिर उसके बाद ये P, ये R, ये Q, उसके बाद ये मान के चलो किसी का मन किया कि इस P को मैं यहाँ पे रख दूंगी, R एंड Q। ओके, मान के चलो मैंने कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट्स किया, Q P R। अब दिखने में तो इतने सारे अलग अलग अरेंजमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर तुम देखोगे ये क्या है बेसिकली, PQR। अगर मैंने एंटी क्लॉकवाइज ट्रेस किया तो ये क्या है? PQR है ना। अगर मैंने, ठीक है, ये क्या है? QPR, सॉरी QRP मीन्स व्हाट? बेसिकली इट इज PQR। मतलब अगर मैंने डिसाइड किया कि मुझे P से स्टार्ट करना है, मैंने डिसाइड किया कि मेरा स्टार्टिंग जो होगा अरेंजमेंट का वो P से होगा, तो यहाँ पे क्या अरेंजमेंट आ रही है? PQR। यहाँ पे P से स्टार्ट किया, यहाँ पे क्या अरेंजमेंट आ रही है? PRQ। यहाँ पे मैंने P से स्टार्ट किया, यहाँ पे क्या अरेंजमेंट आ रही है? PQR। मतलब दिखने में इतने चार अलग अलग अरेंजमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में PQR 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 सेम ही तो है। समझ में आई बात? यस, वो तो लीनियर में डिफरेंस है, लीनियर में वो चीज डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन सर्कल में सेम है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिया है? P लिया है ना। रो में लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं, सर्कल में थोड़ी ना लेफ्ट टू राइट जा सकते, सर्कल में तो ऐसे सर्कल में घूमना पड़ेगा अपन को, है ना। सो अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट P है तो यहाँ पे अरेंजमेंट्स कैसे हो गई? PQR। यहाँ पे क्या हो गई? PQR। यहाँ पे क्या हो गई? PQR। मतलब ये जो मैंने शेड किया है ये एक अरेंजमेंट हो गया, और ये जो है कौन सा वाला, रेड कलर से जो भी शेड करूंगी मैं वो होगा दूसरा अरेंजमेंट, दिस वन। तो एक्चुअल में कितने अरेंजमेंट्स है? दो ही है, टू डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स आर देयर। वो बस हमें दिखने में चार चार क्यों दिख रही है? क्योंकि हमें पोजीशंस अलग अलग दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मैंने P को स्टार्टिंग पॉइंट माना तो PQR ही मिल रहा है मुझे, PQR ही मिल रहा है मुझे, PQR ही मिल रहा है मुझे, है ना। तो बेसिकली ये ब्लैक कलर का जो शेड किया हुआ अरेंजमेंट है वो सेम अरेंजमेंट रिप्रेजेंट करता है, एंड जो रेड कलर का जो अरेंजमेंट है वो एक्चुअली अलग है। समझ में आ रही बात? यस। सो लीनियर अरेंजमेंट एंड सर्कुलर अरेंजमेंट में वो डिफरेंस है कि वहां पे स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं रहता, कहाँ पे? सर्कुलर में। ओके, तो ब्लैक कलर का जो पार्ट है उनको डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट समझने की कोशिश मत करो। ओके, दिखने में चार चार अरेंजमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, बट देर आर हाउ मेनी? देर आर टू डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स। There are actually how many? Two distinct arrangements. Got it? Yes. पक्का समझ में आया? संतोष झोपाले झाला, इसलिए मेरे को मॉर्निंग का लेक्चर अच्छा लगता मैथ्स में। चलो डन डन, यस। तो एज पर फॉर्मूला भी हमें कितने अरेंजमेंट्स मिल रहे थे? एज पर फॉर्मूला दो ही मिल रहे थे ना। एज पर फॉर्मूला फॉर थ्री ऑब्जेक्ट्स, for three objects how many arrangements are possible? 3 minus 1, that is 2 factorial. Okay, so n minus 1 factorial is equal to 3 minus 1 factorial, which is 2 factorial arrangements are possible. अब एक चीज दिमाग में रखो, ये जो टोटल अरेंजमेंट्स मिलती है ना हमें, टोटल अरेंजमेंट्स जो मिलती है हमें, उसमें से हाफ अरेंजमेंट्स रहती है क्लॉकवाइज, हाफ अरेंजमेंट्स रहती है एंटी क्लॉकवाइज। मतलब टोटल अरेंजमेंट्स कितने मिले हम लोगों को? n minus 1 factorial मिले, है ना। उसमें से हाफ अरेंजमेंट जो है दैट इज n minus 1 factorial by 2, ये जो अरेंजमेंट्स है ये होती है क्लॉकवाइज, और ये जो अरेंजमेंट्स है ये होती है एंटी क्लॉकवाइज। मतलब आधे अरेंजमेंट्स होते हैं क्लॉकवाइज, आधे अरेंजमेंट्स होते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो थ्री ऑब्जेक्ट्स के केस में हमें दो अरेंजमेंट्स मिले हैं, है ना, दो अरेंजमेंट्स मिले हम लोगों को। तो उसमें से एक होगा क्लॉकवाइज एंड एक होगा एंटी क्लॉकवाइज।
एक होगा क्लॉकवाइज, एक होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एक अरेंजमेंट कौन सा है? दिस वन, पी क्यू आर। देखो पी क्यू आर, ये एक्चुअली मैंने एंटी क्लॉकवाइज में लिखना चाहिए, पी क्यू आर। ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट। ओके, और जो दूसरा अरेंजमेंट है, व्हाट इज दैट? पी आर क्यू। तो अगर मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज घूमेंगे अपन, तो फिर पी क्यू आर ही मिला ना अपन को, है ना? तो एक्चुअली आधे अरेंजमेंट्स क्या हो गए? क्लॉकवाइज। आधे अरेंजमेंट्स क्या हो गए? एंटी क्लॉकवाइज। ओके, लेकिन टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जब हमें फाइंड आउट करने रहते हैं, तब अपन आधे अरेंजमेंट क्लॉकवाइज से देखे, आधे अरेंजमेंट एंटी क्लॉकवाइज से देखे, ऐसा करके नहीं चलता। हमें फिक्स करना पड़ता है डायरेक्शन कि तुम एक तो क्लॉकवाइज जाओ या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाओ, तभी जाके अपन को टोटल डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स मिलती है। लेकिन जो भी टोटल अरेंजमेंट्स आएंगी, उसमें से आधी होंगी क्लॉकवाइज, आधी होंगी एंटी क्लॉकवाइज। सो रिमेंबर दिस थिंग। तो क्या क्या देखा है? फाइनल कंक्लूजन क्या क्या है? इफ देयर आर n ऑब्जेक्ट्स, how many circular arrangements are there? n minus 1 factorial. Out of those n minus 1 factorial, n minus 1 factorial by 2, half arrangements are clockwise and half arrangements are anti-clockwise. Got it? Yes, बस ये दो कंक्लूजन के पॉइंट हमने अभी तक देखे। ठीक है? इफ इट इज a question of garland और poles, उस केस में जो अरेंजमेंट्स होती है, मतलब अपन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज को सेम कंसिडर करके चलते हैं, बिकॉज गार्लैंड जो उल्टा भी पहना जा सकता है, ऐसे मतलब फ्लिप करके भी पहना जा सकता है। ओके, तो इस वजह से अपन उस केस में क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट जो अलग अलग नहीं लेते। गार्लैंड जो है वो फ्लिप करके भी पहना जा सकता है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया? यस, तुम क्लॉकवाइज ले लो, एंटी क्लॉकवाइज ले लो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हम सिर्फ आधे ही अरेंजमेंट्स लेते हैं गार्लैंड्स के केस में। ओके, संतोष, क्या होता है? उमेर, शशांक आया तो फिर तो तुम क्लास सिर पे लोगे। शशांक आया तो तुम फिर क्लास सिर पे लोगे। अभी संतोष के साथ ही इतनी मस्ती हो रही है। ओके, इन केस ऑफ गार्लैंड्स, ओके, n minus 1 factorial by 2, these are the total arrangements. समझ में आया ना क्यों ऐसा गार्लैंड के केस में ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उसको फ्लिप करके भी पहना जा सकता है, तो वहां पे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट वन, दे आर द सेम। ओके, एंड देयरफॉर वी ओनली कंसीडर हाफ ऑफ द अरेंजमेंट्स। अंडरस्टूड और नॉट? ओके, सोपत का वाटतं आज इसकी बोला। चलो डन। मतलब जो एवरी ऑल्टरनेट क्लास रहेगा अपना 9:30 का, उस टाइम पे आधे लोग सोए रहेंगे, इसका मतलब ये हुआ। सैचुरेट हो जाते पूरे। चलो क्या हुआ? सर नहीं शायद से। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस करें अभी थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाता है। क्वेश्चंस में थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाता है। थ्योरी कहाँ पे डाले? मैं क्या नाम? ओह ओके, चलो हो गई ना उनकी शादी, हो गई, होने वाला, एंगेजमेंट हुई शायद से ना आलिया और रणबीर की। रूमर्स है शायद सारे, उसके केस में रूमर्स ही रहते हैं, रणबीर के केस में हमेशा हो जाएंगी तब बोलने का हाँ की उसने शादी। चलो क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन, बता पाओगे आंसर? बोलो जल्दी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। उसका आंसर उस पर डिपेंड रहता है। हाँ तो कितना है बोलो आंसर? कितने लोग हैं टोटल? अच्छा दिया ही नहीं है क्या?
ओ ओ ओ 8 स्टूडेंट्स कर दो वहां पे, 8 स्टूडेंट्स, 8 स्टूडेंट्स, क्या हुआ? 8 स्टूडेंट्स कितना है फिर? नहीं, 7 फैक्टोरियल कैसे? 9 फैक्टोरियल। 8 स्टूडेंट्स ऑफ एकत्व मैन, वो 2 लोग एक्स्ट्रा है ना, आलिया एंड रणवीर, तो कितने हो गए टोटल? 10। सो 10 माइनस 1 हुआ ये। मुझे बताओ इसमें से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स कितनी होंगी? 4.5? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करते, गलती कर रहे हो तुम लोग। तुम 9 को डिवाइड कर रहे हो यार, 9 फैक्टोरियल को डिवाइड करो। 9 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालो। हाँ, कितना आता है? ओके ओके, 9 फैक्टोरियल कितना आता है? 9 इंटू 40320 ना। 9 फैक्टोरियल कितना आता है? 9 इंटू 40320, एंड उसको 2 से डिवाइड करो। फिर तुम 9 को कर रहे हो कट, वो गलत है। अभी वो वैल्यू कितना आता है बताओ? 9 फैक्टोरियल का क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? 9 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना आया? 62,000। और इसको 2 से डिवाइड करना है अपन को, कितना आया? हाँ, ओके, डन। तो ये बताने का अपन को, ठीक है। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आलिया एंड रणबीर आर टुगेदर? हाँ, करेक्ट। टुगेदर चाहिए ना अपन को, तो सर्कल में रखेंगे दोनों को, आई मीन 10 लोगों को। ये 8 लोग हैं अपने पास यहाँ पे, 8 people are there, and there are 2 student, sorry, both of them, Alia and Ranveer. तो फिर यस, बॉक्स को एक प्लेस कंसिडर करेंगे अपन, और टोटल प्लेसेस है कितने अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एंड ये 1, मतलब अभी कितने प्लेसेस है अपने पास? 9 प्लेसेस हो गए। बॉक्स को एक प्लेस कंसिडर करेंगे ना, बॉक्स इज योर 1 प्लेस, एंड रेस्ट ऑफ द पीपल मतलब तुम्हारे 8 पीपल, 8 एंड 1 टोटल कितने हो गए? 9। तो सर्कल को, सर्कल में अरेंज करते वक्त 9 ऑब्जेक्ट्स को कैसे अरेंज करते हैं अपन? 9 माइनस 1 है ना, तो 9 माइनस 1 इंटू बॉक्स के अंदर कितने अरेंजमेंट्स हैं? 2 फैक्टोरियल, वहां पे कोई सर्कुलर लेना नहीं अपन को, है ना। सो क्या किया अपन ने? 8 लोग सर्कल में थे टुगेदर, मतलब इस बॉक्स को मैंने एक प्लेस बनाया, तो टोटल प्लेसेस कितने हो गए सर्कल में? 9 प्लेसेस हो गए। और 9 प्लेसेस को सर्कल में कैसे अरेंज करते हैं? 9 माइनस 1 फैक्टोरियल विच इज 8 फैक्टोरियल, एंड बॉक्स के अंदर 2 फैक्टोरियल। सो कितना आता है फिर ये? 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। हाँ, 046 ओके। Second, they are separated. 8p2 into 9p2. 8p2 into 8p2 into 9p2 into 8p2. Left and right.
टोटल प्लेसेस 8 लोग है ना अपने पास, 8 लोगों को सर्कल में कैसे अरेंज करेंगे, 7 फैक्टोरियल। एंड गैप्स में जाएंगे ना आलिया एंड रणबीर, बिकॉज वी वांट देम सेपरेटेड, दैट इज 8p2। देखो ध्यान दो, 9 नहीं आता है वहां पे, रो में 9 आता है सेपरेटेड वाले प्लेसेस। तुम अगर सेपरेटेड की बात कर रहे हो तो आई डोंट नो क्या कंफ्यूजन है, देखते हैं अभी। ये क्या बात हो गई, 7p2 7p2 क्यों ले रहा है तू? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लोग हैं। आलिया एंड रणबीर हमें सेपरेटेड चाहिए, तो वो कहाँ पे जा सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये 8 पॉसिबल प्लेसेस है उनके लिए, तो वो क्या हो जाएगा? 8p2। एंड जो स्टूडेंट्स है उनको कैसे अरेंज करेंगे सर्कल में? 8 minus 1, that is 7। सही है ना? यस। सेपरेटेड के केस में ना एक चीज हमेशा याद रखो, वो जो गैप्स होता है ना, मतलब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गैप्स है एंड 8 लोग है। सर्कुलर अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट दोनों में से किसी एक को ही लगाना है। जैसे कि मैंने स्टूडेंट्स को लगाया यहाँ पे, दूसरों को तो लगा नहीं सकते ना यहाँ पे, क्योंकि 2 ही लोग अरेंज हो रहे हैं, तो मैंने स्टूडेंट्स को सर्कुलर का कॉन्सेप्ट लगाया। अगर मान के चलो आलिया रणबीर नहीं है यहाँ पे, 8 लोग है और 8 लोग है, मतलब 8 स्टूडेंट्स ऑफ एकत्वम, इसको ध्यान से सुनो, 8 स्टूडेंट्स ऑफ एकत्वम एंड 8 पीपल और 8 लोग है, और मुझे ये 8 लोग सेपरेटेड चाहिए, ये 8 लोग जो है मुझे सेपरेटेड चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, 8 स्टूडेंट्स ऑफ एकत्वम 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको सर्कल में करेंगे, और वो जो 8 लोग है ना उनके अरेंजमेंट्स 8 फैक्टोरियल, वहां पे 8 minus 1 नहीं करेंगे। क्यों ऐसा? बिकॉज जब मैंने एकत्वम के स्टूडेंट्स को अरेंज किया था तब मैंने सेंटर फिक्स कर लिया ना, आई मीन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट मैंने फिक्स कर लिया। तो अभी जब तुम बाकी 8 लोगों को अरेंज कर रहे हो तब क्यों सेंटर पॉइंट फिक्स करने की जरूरत है? तब जरूरत नहीं है। हम -1 क्यों करते हैं? बेसिकली हमें स्टार्ट एंड एंड पॉइंट पता नहीं रहता, इस वजह से अपन सर्कुलर अरेंजमेंट में -1 करते हैं, कि जो भी -1 मतलब ये एक बंदा अपन ने फिक्स कर लिया है ना, इस वजह से वो -1 होता है। तो जब 8 लोगों को मुझे अरेंज करना है तो उस केस में यहाँ पे जो गैप्स है, ये गैप्स के लिए फिर से -1 नहीं करेंगे अपन। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज मेरा स्टार्ट पॉइंट जो है वो फिक्स हो चुका है। एकत्वम के स्टूडेंट्स को जब भी मैंने अरेंज किया था तब भी मैंने मेरा स्टार्ट पॉइंट फिक्स कर लिया है। तो बाकी 8 लोग जो है उनको जब हमें सेपरेटेड प्लेसेस पे अरेंज करना है तब हम 8 minus 1 नहीं करेंगे। इसका रिजल्ट समझ में आ रहा है? क्या बोल रही हूँ? नहीं समझ में आ रहा है? समझ रहा है वो, शक्ल से समझ रहा है। देखो ध्यान दो, कहाँ पे? यहाँ पे कुछ, यहाँ पे फिक्स करने मतलब किया ना अपन ने फिक्स। 8 स्टूडेंट्स ऑफ एकत्वम जब अपन ने अरेंज किए तो उसको 8 minus 1 क्यों लिया अपन ने? बाय डिफॉल्ट वी आर फिक्सिंग वन पर्सन ना एज एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट, है ना। 8 minus 1 क्यों कर रहे हैं अपन? बिकॉज हम यहाँ पे एक स्टूडेंट को एज ए स्टार्ट पॉइंट फिक्स कर रहे हैं। बेसिकली -1 होता है इस वजह से सर्कुलर में। ओके, मैं क्या बोल रही हूँ, अगर तुम्हें 8 लोग और अरेंज करने हैं एंड 8 स्टूडेंट्स ऑफ एकत्वम भी अरेंज करने हैं, बट कंडीशन इज आई वांट दीज 8 पीपल टू बी सेपरेटेड। I want these 8 students to be separated, 8 people to be separated. In that case, what I will do? I will arrange 8 students of Ekatwam by 8 minus 1 factorial. Since it is circular one, 8 minus 1 क्यों हुआ है basically? Because I have fixed one student as my start point, है ना? So that is why it is 8 minus 1. तो बचे हुए 8 लोग जो जाने वाले सेपरेटेड वाले पोजीशंस पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, उनको जब अपन अरेंज करेंगे तब 8 minus 1 फिर से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज अभी हमने स्टार्ट पॉइंट पहले वाले केस में फिक्स कर लिया था। तो जब तुम ये बाकी 8 लोगों को अरेंज करोगे तब यहाँ पे फिर से 8 minus 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? ये मेजर मिस्टेक होता है सर्कुलर अरेंजमेंट में।
8 minus 1 factorial into 8 minus 1 factorial करते हैं. 99% students do this. ओके, ऐसे नहीं करना. ओके, सो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन मैंने इंट्रोड्यूस किया है, शायद से उस टाइप का क्वेश्चन आगे. डन फॉर नाउ. ये समझ में आया, ये समझ में आया. यस, 8 separated places we are having. I want Alia and Ranveer to be separated. So yes, how many places are there? 8 places are there, and over this for this 8 places, I want 2 of them to be arranged. Okay, so 8p2 and 8 students of Ekatam कैसे arrange होंगे? 8 minus 1 factorial. Done. Second question में कुछ doubt है किसी को? कुछ doubt है तो बोलो. Third one. Third one is, in how many arrangements Alia is to the right of Ranveer? 8 factorial. Correct. आलिया जो है वो रणबीर के कौन से लेफ्ट या राइट? आलिया इज टू द राइट ऑफ रणबीर, ऐसे बोला. सो बॉक्स में है, टुगेदर है. ओके, 8 स्टूडेंट्स ऑफ एकत्वम, 5 6 7 8. तो बॉक्स मतलब तुम्हारा एक प्लेस हो गया, तो टोटल प्लेसेस कितने हो गए? 9 प्लेसेस हो गए. तो 9 minus 1 is your 8. एंड बॉक्स के अंदर कोई अरेंजमेंट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना ऑर्डर फिक्स कर लिया है. ठीक है, डन. सो दिस इज व्हाट 8 फैक्टोरियल. ऑलराइट, कहां से आया 7? उमेर. चलो नेक्स्ट, फोर्थ वन, सॉरी फिफ्थ वन. हाँ बोलो. सच में कुछ नहीं समझ में आ रहा है. सेम नेबर्स. नो पर्सन शुड हैव सेम नेबर्स. आयुष सारे होप्स तुम पे टिके हुए हैं. हाँ क्या म्हणतोय? 9 फैक्टोरियल. 9 हिडन मीनिंग है उसमें. हिडन मीनिंग मोठ्याने बोला, तुझं लो होत जातो वॉइस. ओनली 9. 9 सेम नेबर्स. आठवत है? यस, देखो हमने क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज वाला सीन देखा था, करेक्ट? ओके, तो अगर ये P है तो इसके नेबर्स क्या है? Q एंड R. और अगर ये P है तो इसके नेबर्स फिर से क्या है? Q एंड R. मतलब अगर तुम क्लॉकवाइज अरेंजमेंट ले रहे हो और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट ले रहे हो तो उनके सिर्फ नेबर्स इंटरचेंज हो रहे हैं. यहाँ पे भी उसका नेबर Q एंड R ही था और यहाँ पे भी इसका नेबर Q एंड R ही था. ओनली द थिंग वाज Q एंड R की जगह जो है वो स्वैप हुई है. लेकिन अपने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सेम नेबर्स नहीं चाहिए. मतलब अगर तुम्हारी अरेंजमेंट में Q एंड R नेबर आ रहे हैं तो जो तुम्हारा अगला अरेंजमेंट होगा उसमें फिर से Q एंड R नेबर नहीं चाहिए मुझे. क्या बोला मैंने? अगर अरेंजमेंट में Q एंड R नेबर आ रहे हैं तो नेक्स्ट अरेंजमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे भी Q एंड R नेबर आए. इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन में मैं अगर पूछती हूँ तुम लोगों को, हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर देयर सो दैट देयर आर नो सेम नेबर्स? हाँ, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2. मतलब तुम एक तो सिर्फ क्लॉकवाइज के बारे में बोलो या फिर एंटी क्लॉकवाइज के बारे में बोलो. ऐसा क्यों? क्योंकि जब तुम क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर कर रहे हो तो उनके नेबर्स रिपीट हो रहे हैं.
क्लॉकवाइज में उसके जो नेबर्स है वही नेबर्स उसके एंटी क्लॉकवाइज में आ रहे हैं. ओनली द थिंग इज स्वैप हो रहा है बस जगह उनकी. समझ में आ रहा है क्या केजल? अंडरस्टूड और नॉट? केजल हाँ पक्का? यस. कॉन्फिडेंस देखा फिर फेस पे, फिर मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा. कुछ तो कंफ्यूजन है. हाँ क्या 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 बोली? लास्ट सेकंड स्टेटमेंट क्या बोले वो नहीं समझी. हाँ ये सिर्फ कुछ, ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे और कोई कंडीशन है ही नहीं बेसिकली. 10 लोग तुम्हारे सामने हैं, 10 लोगों को तुम लोगों को सर्कुलर वे में ऐसे अरेंज करना है सो दैट देयर वोंट बी सेम नेबर्स. ओके सेम नेबर्स नहीं होंगे वहां पे, ऐसे अरेंज करना है. रणबीर है, आलिया है, विराट है, अनुष्का, भूल जाओ सब. ओके जो भी 10 लोग तुम्हारे सामने हैं. डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल क्यू. वो इसलिए क्योंकि देखो ना मैंने अभी वही स्टेटमेंट लगाया. क्या लगाया मैंने? क्या बोला कि तुम क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स देखते हो और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स अगर तुम देखते हो तो वहां पे नेबर्स रिपीट हुए हैं और हमें सेम नेबर्स फिर से नहीं चाहिए. अगर तुम 10 मतलब ये कितने लोग हैं? 10 लोग हैं. 10 लोगों में अरेंजमेंट्स कितना होगा सर्कुलर वे में? 9 फैक्टोरियल. तो ये 9 फैक्टोरियल में से आधे अरेंजमेंट्स क्लॉकवाइज होंगे, आधे अरेंजमेंट एंटी क्लॉकवाइज होंगे. तो क्लॉकवाइज में जो भी नेबर्स होंगे वही एंटी क्लॉकवाइज में होंगे ना. अगर क्यू एंड आर आ रहा है बाजू में तो एंटी क्लॉकवाइज में भी क्यू एंड आर ही होंगे. तो हमें वैसा सिचुएशन नहीं चाहिए, हमें नेबर्स रिपीटेड नहीं चाहिए. ओके समझ में आ रही बात? तो सेम नेबर्स नहीं चाहिए मतलब तुम n-1 फैक्टोरियल बाय 2 आंसर करोगे मुझे. ठीक है संतोष? सगळ्या रहे तूच आंसर दिलं उनको. कुछ नहीं सोचेंगे वो, उनको इसमें से कुछ नहीं आता होगा. चलो यस डन. समझ में आया अभी? सेम नेबर्स नहीं चाहिए मतलब क्या? आधे अरेंजमेंट्स चाहिए हमें, एक तो एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज. गॉट इट? एनी डाउट? चलो नेक्स्ट. पोल्स गार्लैंड मतलब आधे अरेंजमेंट्स होते हैं ना, क्योंकि उसको फ्लिप करके भी पहन सकते हैं. इस वजह से क्यों आधे करते हैं अपन अरेंजमेंट्स? फ्लिप करके भी पहन सकते हैं ना उसको मतलब. So in how many ways can 15 pearls be arranged in a necklace? तो necklace, garland, सारी situations में we take what? 15 minus 1 factorial by 2. This is the formula. n minus 1 factorial by 2. 14 factorial by 2 is the answer. जाए फिर आगे. Yes everyone. चलो. In how many ways can 5 boys and 3 girls be arranged at round table? Question number 3. First question. In how many ways 5 boys and 3 girls be arranged at round table? 5 and 3 total कितने हो गए? 8. 8 minus 1. That is 7 factorial. Second. Girls are together. Yes. पक्का? 3 लड़कियां एक साथ चाहिए ना. 1 2 3 and 5 boys. 1 2 3 4 5. तो टुगेदर मतलब ये एक प्लेस हो गया. बॉक्स मतलब तुम्हारा एक प्लेस हो गया. तो ये एक प्लेस हुआ है. 1 2 3 4 5. टोटल हाउ मेनी? 6 places. So in circular arrangements 6 places can be arranged in 6 minus 1 factorial which is 5 factorial. एंड बॉक्स के अंदर भी तो अरेंजमेंट होंगी. कितनी होंगी वो? 3 लड़कियां है ना. सो इट इज 3 फैक्टोरियल. ऑल राइट ओके. कुछ प्रॉब्लम किसी को? अंडरस्टूड. नेक्स्ट.
No two girls are together. 5p3 into 5p3 होगा ना. सेपरेटेड वाले प्लेसेस कितने टोटल? 5 है ना, सही से काउंट किया ना. 5 होने चाहिए. डन. इंटरचेंज हो सकती है. पर्टिकुलर का मीनिंग क्या है कि तीन में से मान के चलो 3 लड़कियां, केजल, पलक और आयुषा. तो 3 में से 2 पर्टिकुलर, मतलब मैं सिर्फ केजल एंड पलक के ही बारे में बात कर रही हूँ. 3 में से कोई भी नहीं हो सकता, ये दोनों ही होंगे हमेशा. ये उसका मतलब. ओके. क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड तो हो गया. थर्ड. No two girls are together, मतलब girls are separated. No two girls मतलब separated वाला सिचुएशन होता है. Not together मतलब अलग होता है. No two girls are together मतलब separated हो जाता है, लेकिन not together is different thing. So how many boys? 5 boys. 1 2 3 4 5. So boys का arrangements होंगे 4 factorial, 5 boys का. और girls separated चाहिए अपन को. कितने places है अपने पास? 1 2 3 4 5. So 5p3. Okay. Got it? Any doubt? Understood? Next. Fourth. 2 particular girls are together. 2p2 into 6 factorial. Okay. आ रहा है, अभी सॉल्व करते हैं. क्या हुआ? क्या हो रहा है? क्या? हाँ, तो चैलेंजेस नहीं है ना इसमें. प्लेन क्वेश्चन है, इस वजह से बोर हो रहा है. हो गया नहीं संतोष? संतोष तो सुबह से मुझे उसी बोर्ड में लग रहा है, बोर ही हो रहा है आज दिन. आंख एकदम बंद हो रही है उसकी. टू पर्टिकुलर गर्ल्स आर टुगेदर, मतलब 3 में से जो 2 लड़कियां हैं वही टुगेदर होंगी, है ना. एक लड़की बाहर ही होगी. और लड़के कितने हैं? 1 2 3 4 5. तो बॉक्स को पकड़ के कितने प्लेसेस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7. 7 माइनस 1 6 फैक्टोरियल. लेकिन बॉक्स के अंदर भी तो अरेंजमेंट्स होंगी कितनी? 2 फैक्टोरियल, है ना. 2p2. दिस इज द आंसर. ऑल राइट. ओके, आगे बढ़ते हैं. चलो. Four Indian, 4 New Zealand players be arranged at round conference table so that no 2 Indian players are together and no 2 New Zealand players are together. 4p4 into 4p4. क्या बोला? क्या बोले? हाँ, that is the answer. क्या 3-2 के साथ खेलते बैठा तू? क्या है वो? उमेर. नहीं, साइंस साइड के बाद होता है ऐसा, ओवर थिंक करने लगता है इंसान. जहाँ पे थिंकिंग की जरूरत नहीं उधर भी थिंक करने लगता है. चलो नेक्स्ट. बताओ बताओ.
कितने लोगों का आया रे आंसर? हाउ मेनी पीपल आर देयर जिसको ये सही से आया है बता दो। केशव गुड, आयुषा, उमेश, मैं अपना आंसर वापस लेता हूँ, है ना। चलो बताओ जल्दी जल्दी। 3 क्यों आया बाय द वे? मैंने अभी वही बताया था, 8 स्टूडेंट्स एंड 8 पीपल वाला सीन अगर समझा होगा ना, तो यहाँ पे 3 क्यों आता है वो समझा होगा। पर तूने तो दोनों, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि तुम लोग 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल आंसर दोगे, तूने तो कुछ और ही दिया आंसर, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ऐसे नहीं करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 बताती हूँ देखो। 4 Indian and 4 New Zealand players are be arranged at round conference table so that no 2 Indian players are together. 1 2 3 4 Indian players. न्यूजीलैंड प्लेयर्स कहाँ पे जाएंगे? टुगेदर नहीं चाहिए ना उनको, मतलब टुगेदर नहीं चाहिए वो, है ना। तो 4 प्लेसेस है न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के लिए। तो मैंने क्या बोला, अगर तुम इंडियन प्लेयर्स के केस में इंडियन प्लेयर्स को अगर सर्कुलर वे में अरेंज करना चाहते हो तो इट इज व्हाट 4 - 1 फैक्टोरियल। सर्कुलर वे में कैसे अरेंज करते हैं अपन? 4 - 1 फैक्टोरियल। सो इट इज व्हाट 4 - 1 फैक्टोरियल। अब जो बचे हुए प्लेसेस है वहां पे कौन जाएंगे? न्यूजीलैंड के प्लेयर्स जाएंगे, है ना। तो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स कितने हैं टोटल? 4। सो वो क्या हो गया 4 फैक्टोरियल। इंडियन प्लेयर्स के लिए अरेंजमेंट्स कितनी होंगी? यस, एज पर सर्कुलर अरेंजमेंट फॉर्मूला 4 people are there and I'm going to arrange them in what 4 - 1 factorial way. But New Zealand players का भी तो arrangement है because I want them separated. So in how many ways New Zealand players can be arranged? 4 factorial. New Zealand player के केस में फिर से -1 मत करना, okay? फिर से -1 मत करना, that is the major mistake done by the students. ठीक है, सेपरेटेड के केस में फिर से -1 मत करना। मॉड्यूल 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 चाहिए तुमको, यस। चलो एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 पेज नंबर, मेरे पास पुराना मॉड्यूल है। एक्सरसाइज 5B कौन था ये? एकदम मेडिटेशन का म्यूजिक लगा मुझे। 5B का क्वेश्चन नंबर 1। In how many ways, the number of ways in which 7 girls form a ring. 7 लड़कियां हैं, सर्कुलर वे में अरेंज होंगी। कैसे होता है? 7 - 1 सिंपल 6 फैक्टोरियल। एक्सरसाइज 5B question number 1. 7 girls form a ring. 7 - 1 factorial, which is 6 factorial. All right. 6 factorial is what? 720. Second question. 2 particular boys may sit together. 240 आ रहा है सबका? हाँ, yes. पर्टिकुलर में कंफ्यूज मत होना, पर्टिकुलर मतलब वो 2 लोग ही आएंगे। हाँ, सही समझा, बिल्कुल सही समझा। और ऐसे कभी बोलते नहीं है क्वेश्चन में। क्या बात कर रहे? नहीं रे, ठीक है बता देना बाद में। चलो डन। 240 7 बॉयज है, so that 2 particular boys may sit together, है ना। So
1 2 3 4 5 6 7, ये मान के चलो 2 एक साथ बैठे हुए हैं, तो बॉक्स को पकड़ के कितने अरेंजमेंट्स, 1 2 3 4 5 6, 6 people are there including box, but they are in circle, so it's going to be 6 minus 1 factorial. ये हो गया outside the box. Inside the box it is 2 factorial. So it is what, 5 factorial into 2, which is 240. Done. अरे थर्ड तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है उसमें, है ना। फोर्थ का एक्चुअली ना एनी टू एंड ओनली टू ऑफ द लेडीज, वो थोड़ा सा वहां पे एक्चुअली कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। एनी टू बोला है ना, टू पर्टिकुलर नहीं बोला है, एनी टू बोला है, मतलब 3 में से कोई भी लेडीज आ सकती है। तो हाँ करेक्ट, 3C2 रहता है वो, बताती हूँ मैं शॉर्ट में बता देती हूँ अभी, ठीक है, इस क्वेश्चन की वजह से शॉर्ट में बता देती हूँ मैं कॉन्सेप्ट, सिंपल, ओके सिंपल वर्जन बता दूंगी। चलो क्वेश्चन नंबर 3, 50 डिफरेंट ज्वेल्स कैन बी सेट टू फॉर्म ए नेकलेस, देन द नंबर ऑफ फेस 50 minus 1 by 2, है ना। नेकलेस का केस, गार्लैंड का केस, मतलब 50 minus 1 factorial by 2, so 49 factorial by 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो अभी यहाँ पे अभी तक क्या था, 2 पर्टिकुलर बॉयज आर टुगेदर, 2 पर्टिकुलर गर्ल्स आर टुगेदर, ऐसा सिचुएशन होता था, है ना। मतलब 4 लड़कियां हैं उसमें से 2 पर्टिकुलर टुगेदर, 5 लड़के हैं उसमें से 2 पर्टिकुलर टुगेदर, लेकिन यहाँ पे वैसा सिचुएशन नहीं है, मतलब कोई भी दो, एनी टू बोला है उन्होंने। तो अगर एनी टू बोला है तो इसका मतलब क्या हुआ, यस इसका मतलब क्या हुआ कि 3 लेडीज में से कोई भी एक साथ आ सकते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था, आयुषा, केजल एंड पलक, 2 पर्टिकुलर मतलब ये दोनों ही, लेकिन अभी क्या हो सकता है, पलक एंड आयुषा भी हो सकती है, केजल एंड आयुषा भी हो सकती है, ये दोनों भी हो सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे उन दोनों को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन उनको अरेंज करना पड़ेगा। ओके तो देखो, तो सिलेक्ट के लिए क्या होता है, इफ आई एम हैविंग n ऑब्जेक्ट्स and I want to select them, I want to select r objects out of them, then it is the case of combination which is NCR. NCR का बस फॉर्मूला समझो, पूरा कॉन्सेप्ट अपन बाद में समझेंगे, ठीक है। सो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट अपन बाद में सीखेंगे, बस रिमेंबर दिस थिंग दैट इट इज यूज्ड इन केस ऑफ choosing the people, okay, selecting the people, in case of selections it is used. तो क्या हो जाएगा फिर, कितने लोग हैं टोटल, 6, ओके, 3 जेंट्स, एक लेडी बाहर रहेगी, कोई तो भी एक बाहर रहेगी, क्योंकि हमें सिर्फ एनी टू टुगेदर चाहिए, तो कोई तो भी एक बाहर रहेगी। लेकिन यहाँ पे एक इशू है, देखो ध्यान दो, 2 लेडीज यहाँ पे है, थर्ड लेडी जो है यहाँ पे आ सकती है क्या, यहाँ पे आ सकती है क्या, क्यों नहीं आ सकती, एंड ओनली टू बोला है उन्होंने, एनी टू एंड ओनली टू आर टुगेदर। अगर थर्ड लेडी यहाँ पे आई तो 3 एक साथ हो जाएंगे ना, फिर समझ में आई बात। अगर 3 लेडीज की बात कर, मतलब अगर थर्ड लेडी यहाँ पे आई तो क्या हो जाएगा, 3 टुगेदर हो जाएगा ना। हमें 3 टुगेदर नहीं चाहिए, उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, एनी टू एंड ओनली टू आर टुगेदर, समझ में आ रही बात, यस अंडरस्टूड। 3C2 तो रहा है, 3C2 तो होगा ही, उसका कोई इश्यू नहीं है अपने पास, 3C2 तो है ही। लेकिन अब जो नेक्स्ट लेडी रहेगी, 3C2 हमने सिलेक्ट किया एंड उनको अरेंज भी किया 2 फैक्टोरियल से, 3C2 हमने सिलेक्ट भी किया एंड उनको अरेंज भी किया, लेकिन जो थर्ड लेडी होगी वो यहाँ पे नहीं आ सकती, यहाँ पे नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि अगर वो यहाँ पे आती है तो क्या हो जाएगा,
3 टुगेदर हो जाएगा। तो थर्ड लेडी के लिए क्या पॉसिबल ऑप्शंस है? वो यहाँ पे आ सकती है, फिर यहाँ पे आ सकती है। समझ में आई बात? थर्ड लेडी जो है, कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा, एक काम करते हैं अपन एक कॉम्बिनेशन में लेते हैं, वो सही रहेगा। पूरा कंफ्यूजन मतलब हो जाएगा, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन में, हाँ कौन सा 2? हाँ इंटरचेंज हो सकता है। नहीं ठीक है, ये क्वेश्चन अपन कॉम्बिनेशन में करते हैं, अभी थोड़ा सा ही टाइम है कॉम्बिनेशन के लिए, मतलब थोड़े से क्वेश्चंस बाकी है। ओके तो ये क्वेश्चन अपन कॉम्बिनेशंस में करेंगे, डोंट वरी, ठीक है कोई बात नहीं। कंफ्यूजन करने से अच्छा इस क्वेश्चन को ही अपन बाद में करते हैं, लोड नहीं लेनी। चलो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन। ओके कॉम्बिनेशन ही शुरू हो रहा है ना अभी, देखो जरा नोट्स में क्या हुआ, क्या हुआ? नहीं, थोड़ा 5-10 मिनट लेंगे ना एक्स्ट्रा। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला तो समझते हैं। क्या हुआ? सीखा है ना केजल? कंटिन्यू करें ना अभी थोड़ा सा। चलो कॉम्बिनेशन, टाइम लगेगा थोड़ा सा चैप्टर खत्म होने को। ये सब सीखने के बाद तो इतना कंफ्यूजन बढ़ता है, इतना कंफ्यूजन बढ़ता है कॉम्बिनेशन के बाद, मतलब कहाँ पे परमिटेशन कहाँ पे कॉम्बिनेशन, यही से शुरुआत होती है। ठीक है आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सो कॉम्बिनेशन, जैसे कि मान के चलो सपोज एक एग्जांपल देती हूँ अभी मैं। जैसे हमने एकदम स्टार्टिंग में परमिटेशन में एक एग्जांपल लिया था कि फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर को फोटो खींचनी है ना, 10 लोग थे तो 10 लोग कैसे अरेंज हो सकते हैं, है ना। चेयर्स थी, 3 चेयर्स थी, और मैंने बताया था कि 5 लोग हैं तो 5 लोग चेयर पे कैसे अरेंज हो सकते हैं, है ना। अभी मान के चलो इंटरव्यूअर है और 5 लोग आए हैं इंटरव्यू के लिए, और उसके पास सिर्फ 2 पोजीशंस है, 2 वैकेंसीज है वैसे, तो 5 में से कोई तो भी 2 सिलेक्ट होंगे। ऑर्डर मैटर करता है यहाँ पे, कौन पहले सिलेक्ट हो कौन बाद में सिलेक्ट हो, नहीं दोनों सिलेक्ट हुए इससे मतलब है अपन को, है ना। सही बात है ना? यस गेटिंग माय पॉइंट। तो 5 में से 2 वैकेंसीज फिलअप हो गई, यहाँ पे ऑर्डर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन पहले सिलेक्ट हुआ कौन बाद में सिलेक्ट हुआ हमें कुछ लेना देना नहीं है। ओके सो दिस इज द केस ऑफ सिलेक्शन, दिस इज द केस ऑफ कॉम्बिनेशन। क्या एग्जाम दे, हाँ ठीक है। सो यहाँ पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है वो कौन से ऑर्डर में सिलेक्ट हुए, हमें सिर्फ किससे मतलब है कि वो सिलेक्ट हुए। ओके so in such cases whenever there is selection is important, whenever there is choice is important, in that case we go for what? Combinations. Okay so out of n, if r objects, out of n, if r objects are to be selected, this can be done in following way. कैसे? NCR, NCR is what? N factorial upon R factorial n minus R factorial. जैसे कि अभी का सिचुएशन था, 5 लोग थे, 5 कैंडिडेट्स थे, 2 वैकेंसीज थी इंटरव्यू के पास, तो उसने कितने वेज में सिलेक्ट किया फिर? 5 लोगों को 5C2, 2 लोगों को सॉरी, आउट ऑफ 5C2, है ना। समझ में आ रही बात? यस तो क्या हो गया फिर ये 5 फैक्टोरियल अपॉन R is what? 2 factorial n minus R. Okay so how much is this? 5 factorial upon 2 factorial into 3 factorial. What is that? 5 into 4 into 3 factorial upon 2 factorial into 3 factorial. So this and this will go. What is left? 10. Okay so in how many ways 2 candidates can be selected? 10 ways. Understood? Those.
की ओके चलो अब कुछ प्रॉपर्टीज है वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं लेंगे अपन ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे अपन ठीक है प्रॉपर्टीज लेते हैं कैलकुलेशन बेस्ड चलो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी हाँ उसके रिप्रेजेंटेशन भी समझ लो कभी कभी इस तरीके से भी दिया रहता है एग्जाम में इसका भी मतलब एनसीआर होता है इस तरीके से देखो इसका भी मतलब एनसीआर होता है 2 ब्रैकेट्स रहते हैं एनसीआर ऐसे भी रहते हैं कभी कभी इस तरीके से भी लिखा जाता है एनसीआर ओके उसके बाद कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं वो लोग एन कॉमा आर उसका भी मतलब एनसीआर होता है ओके नेक्स्ट जुगाड़ कर रहा है अभी वो टेस्ट का यस वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी NPR अपॉन NCR इज इक्वल टू R फैक्टोरियल कैसे आया ये प्रॉपर्टी देखो ध्यान दो NPR पता है सबको व्हाट इज दैट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल है ना all right yes NPR is what n factorial upon n minus R factorial what is NCR what is NCR अभी अभी ऊपर देखा अपन ने n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल तो क्या हो गया फिर ये पूरा पार्ट निकल गया है ना ये 1 अपॉन R फैक्टोरियल है तो ऊपर जाएगा व्हाट इज लेफ्ट R फैक्टोरियल डन यस इस प्रॉपर्टी में भी क्वेश्चंस आते हैं इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं काफी सारे ओके नेक्स्ट NC0 इज 1 कैसे लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स 5C0 है मेरे पास क्या क्या लगाओगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 5 माइनस 0 फैक्टोरियल हाउ मच इज दिस 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है 5 माइनस 0 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल हो गया एम आई राइट समझ में आ रही बात क्या हो गया फिर ये 1 तो n कुछ भी होने दो हमेशा आंसर 1 ही आएगा अगर r 0 है NC 0 है ना यहाँ पे अगर ये r 0 है तो n कुछ भी होने दो 10 होने दो 100 होने दो 50 होने दो हमेशा वैल्यू जो है वो क्या होगा 1 ही होगा लेकिन देखो 50C0 इज इक्वल टू 50 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 50 माइनस 0 फैक्टोरियल हाउ मच इज दिस 1 ठीक है यस सो n कुछ भी होने दो अगर r 0 है तो आंसर हमेशा 1 आता है नेक्स्ट NC1 इज व्हाट n बस दोनों प्रॉपर्टी कॉम्बिनेशन की परम्यूटेशन के मिक्स मत करना ओके याद रखते हो तो स्पीड बढ़ता है और कुछ नहीं ऐसे कंपल्शन नहीं है फॉर्मूला तो हमें पता है वैसे भी ना फॉर्मूला तो पता है 2 मिनट में कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन अगर तुरंत देख के समझ में आ रहा है टाइम बचता है फिर ये है ठीक है ओके सो 5C1 व्हाट इज दैट 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 इज व्हाट 4 फैक्टोरियल हाउ मच इज दिस 5 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं 5 into 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं एम आई राइट यस और ये 1 फैक्टोरियल तो 1 हो जाएगा एंड दिस इज 4 फैक्टोरियल सो हाउ मच इज दिस 5 ठीक है यस तो n कुछ भी होने दो अगर r1 है तो आंसर हमेशा n आएगा नेक्स्ट NC2 is n into n minus 1 by 2 कैसे देखो 5C2 is equal to 5 factorial upon 2 factorial 5 minus 2 that is 3 factorial which is equal to what 5 into 4 into 3 factorial upon 2 factorial 3 factorial so this and this will go क्या बचा 5 into 4 by 2 बचा ना so this is your n NC2 ये n है तुम्हारा तो आंसर क्या आता है n minus 1 ना तो ये n minus 1 n is 5 n minus 1 is 4 divided by 2 understood yes
nc2 n minus 1 by 2, तो मैंने 5c2 लिया, 5 is n, 5 is n, 4 is n minus 1. ठीक है, ऑप्शनल है, याद रखना, ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है कि याद रखनी चाहिए. nc n minus 1 क्या हो जाएगा ये, n फैक्टोरियल अपॉन n minus 1 फैक्टोरियल, है ना. n minus r होता है, what is r in this place, n minus 1, है ना. so n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n minus r फैक्टोरियल. ओके, तो क्या हुआ फिर, ये n और ये n तो गया, क्या बचा अपने पास, +1, है ना. so what is left, n फैक्टोरियल अपॉन n minus 1 फैक्टोरियल. am I right? ओके, अब इस n फैक्टोरियल को अपन स्प्लिट कर सकते हैं, कैसे, n इंटू n minus 1 फैक्टोरियल. this and this will go, what is left, n. ठीक है, कोई इश्यूज, कोई डाउट्स, पक्का, ओके, जाए आगे. यस, पूछना ही नहीं मुझे अभी. yes, okay, next question number, sorry, property number 6. ncn is 1, कैसे हुआ ये, ncn n फैक्टोरियल अपॉन ncr है ना, ये n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. तो r फैक्टोरियल कितना हो गया, n फैक्टोरियल हो गया. n माइनस r इज व्हाट, n माइनस n माइनस n इज व्हाट, 0, n माइनस n. so this is n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल. तो ये कट हो गए, कितना बचा, 1. ऑल राइट, कुछ प्रॉब्लम है किसी को, एनी डाउट, पक्का, जाए आगे. आयुषा, अभी तक तो सैचुरेशन नहीं हुआ ना, नहीं हुआ अभी तक, सैचुरेशन नहीं हुआ ना केजल, गुड, मतलब और एक्सटेंड कर सकते 15-20 मिनट. ओके, सेवेंथ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मेजॉरिटी क्वेश्चंस उस पे पूछ सकते हैं. सेवेंथ प्रॉपर्टी पे मेजॉरिटी को, मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी पे, सिर्फ प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आता है तो वो सेवेंथ प्रॉपर्टी पे आता है. ओके, देखो ध्यान दो, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो अभी, ठीक है. NCR इज इक्वल टू NC n माइनस r, ठीक है. NCR NC n माइनस r. if nx इक्वल टू ny, वो जो लाइन है ना, वो उसको थोड़ा सा करेक्ट करना है हमें. इट शुड बी लाइक ncx इज इक्वल टू ncy. इफ ncx इज इक्वल टू ncy, उसके दो पॉसिबिलिटीज होते हैं. कौन से पॉसिबिलिटीज होते हैं, कि अगर ncx इज इक्वल टू ncy है, just by observation I can say that x is equal to y. If ncx is equal to ncy, I can say that x is equal to y. ये फर्स्ट सिचुएशन हो गया. This is first situation. ओके, लेकिन अगर मैंने ncx इक्वल टू ncy को इसके साथ कंपेयर किया, क्या समझ में आ रहा है मुझे, ये r जो है that is x, r is x, तो y क्या होगा फिर, y क्या होगा फिर, मतलब n माइनस एक्स. कंपेयरिंग, देखो कंपेयरिंग NCR and or else NCR is equal to NCn minus r and NCx is equal to NCy. इन दोनों को कंपेयर करते हैं, क्या समझ में आ रहा है, r is equal to x, r is equal to x, so I can say n minus x, n minus r is equal to y. नहीं, so नहीं, n minus r is equal to y ना. If these two are equal, हाँ, if these two are equal, r is equal to x, then n minus r is equal to y, and r क्या है फिर अपना,
x, सो ये क्या हो जाएगा फिर n माइनस x इज इक्वल टू y, सो n इज इक्वल टू x प्लस y। क्या बोला मैंने, फिर से एक बार ध्यान दो। I am having NCR is equal to NCn minus R and there is one more thing, NCX is equal to NCY। तो अगर मैंने इनको कंपेयर किया तो मुझे क्या समझ में आएगा कि R एंड X इक्वल अगर मैंने कंसिडर किए तो क्या होता है फिर उसका मतलब R इज इक्वल टू X अगर है तो N माइनस R इज इक्वल टू Y हो गया, N माइनस R इज इक्वल टू Y, और R क्या है अपना X, so N इज इक्वल टू व्हाट X प्लस Y। तो जब भी तुम ये स्टेटमेंट करते हो कि NCX इज इक्वल टू NCY, उस केस में सिर्फ यही कंक्लूजन नहीं निकलता है, x is equal to y is not the only conclusion, there is one more conclusion which is possible, is what n is equal to x plus y। okay, so x is equal to y is not the only conclusion, there is one more conclusion which will come in front of you, is what n is equal to x plus y। understood? yes, समझ में आया पक्का? तो फिर ऐसे ही जल्दी जाना है इसलिए हाँ सब चलता अभी तो ऐसा कुछ नहीं है ना? यस पक्का, क्लियर एवरीथिंग? ओके, सो इनको कंपेयर करो, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो देयर इज वन मोर वे टू अंडरस्टैंड दिस, NCX इज इक्वल टू NCY, सो दिस NCR दिस कैन बी रिटन एज NCn माइनस x व्हिच इज NCY, देन यू कैन इक्वेट दीस टू थिंग्स, ऐसे भी सोच सकते हो। ओके, ऐसे भी सोच सकते हो। सो जब भी तुम्हारे पास NCX इज इक्वल टू NCY होगा उसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू y एंड n इज इक्वल टू x प्लस y, दोनों उसके मतलब हो गए। ठीक है, वेट क्वेश्चन नंबर 8 देखो, उसी के नीचे टाइप 7 के नीचे क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्या है अपने पास 10CR इज इक्वल टू 10CR प्लस 1। अगर ऐसा सिचुएशन है तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, कौन सी पॉसिबिलिटीज, x is equal to y, that is r is equal to r plus 4, and there is one more possibility, कौन सी, n is equal to x plus y, है ना? ये x होता है, ये y होता है, तो पहला हमने कौन सा कंडीशन लगाया, x is equal to y। सेकेंड पॉसिबिलिटी कौन सी है, n is equal to x plus y, है ना? तो n क्या है अपने केस में 10 is equal to x क्या है अपने केस में r, y क्या है अपने केस में r plus 4, so 10 is equal to 3r plus 4, तो ये 4 यहाँ पे आया, 6 is equal to 3r, so r is equal to 2। क्या किया तुमने संतोष? क्या हो गया? अच्छा ओके मैंने गड़बड़ कर दी, सॉरी, 2r, हाँ, so it is r is equal to 3। ठीक है, सो जब भी हमारे पास ये इक्वेशन मिलेगा तो हमें दो कंडीशंस कंसीडर करनी है। पहला कंडीशन x इज इक्वल टू y से कुछ मिल रहा है क्या अपन को, इट इज इनवैलिड, व्हाई, बिकॉज r एंड r विल गो, व्हाट इज लेफ्ट, 0 इज इक्वल टू 4, इज दिस पॉसिबल, 0 इज इक्वल टू 4, नो, इट इज इनवैलिड थिंग, है ना? समझ में आ रही बात? ओके पक्का, प्रॉपर्टी समझ में आया? इस पे क्वेश्चंस आते हैं, आई एम टेलिंग यू। Stop here now.